नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। इन राज्यों में बर्ड फ्लू से मचा कोहराम। मध्य प्रदेश में 8 जिलों में कई चिकन मार्केट बंद। जी हाँ, कोरोना वायरस के साथ साथ अब बर्ड फ्लू का कहर भी देश के कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक 4 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। साथ ही सरकार ने सभी राज्यों को किसी भी इमरजेंसी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इन 4 राज्यों के अलावा देश के कई राज्यों से पक्षियों की मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। मुर्गी के अलावा कौवा और प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौत की सूचना मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 8 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। सरकार ने इंदौर और नीमच जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इन इलाकों में चिकन की दुकानों को 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक 8 जिलों में कौवे के शवों के लिए गए नमूने और नीमच और इंदौर जिले में चिकन के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कई जगह पर मीट और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ इतना आसान, सिर्फ इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के कई चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर भी संभाल कर रख सकेंगे। गाड़ी के पेपर्स हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं। पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखने पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय लड़ाकू विमानों ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर भरी उड़ान, सेना की मोर्चाबंदी शुरू। जी हां, लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ओर से चीन में लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और आज आसमान में सेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, जबकि 2 दिन से हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ बड़ी संख्या में सेना के वाहन साजो सामान के साथ पहुंचे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े इस मामले में सेना एवं प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बॉर्डर क्षेत्र में भेजा जाएगा। सीमा पर हाई अलर्ट है। जमीनी निगरानी के साथ साथ हवा में भी सीमा की निगरानी चल रही है। वायुसेना के जेट फाइटर ने आज सुबह करीब 10 बजे सीमा पर उड़ान भरी और साथ ही किश्तवाड़ जिले में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी हो गई है। कल किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की उम्मीद, 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जी हां, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी पेट्रोल कीमतों का जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से ऊंची पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में अगर 50% कटौती कर दी जाए तो पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर एक मुश्त 10 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। मंत्रालय ने कहा कि अगर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को भी सहयोग करना होगा। उन्हें वैट में कटौती के लिए केंद्र से सहमति जतानी होगी। मंत्रालय का कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती के अलावा वैट घटाने और तेल कंपनियों से भी कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। सरकार जल्द ही उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज के नाम पर लूट, लाखों रुपए का बिल बना रहे कोरोना हॉस्पिटल। जी हां, कोरोना के इलाज में नाम पर कई अस्पताल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अस्पताल कोरोना मरीजों का लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं। खास बात तो यह है कि बिलों में ऐसे चार्ज लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। कुछ ऐसे बिल सामने हैं जिनमें हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 4000 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि इसकी असल कीमत मात्र 150 रुपए के आसपास है। इसी तरह हॉस्पिटल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चार्ज, मॉनिटर चार्ज, हाइजीन चार्ज, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट चार्ज, पीपीई किट और ग्लव्स के नाम पर उल्टे सीधे चार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एक
सर्कुलर जारी करेंगे, जिसके मुताबिक मनमाफिक चार्ज लगाने वाले अस्पतालों के खिलाफ जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, देश इस समय कोरोना के जैसे दुश्मन से लड़ रहा है और ऐसे लोग अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, LAC पे तैनात किए टैंक। जी हां, चालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया है तो वो अब धौंस दिखाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर टैंक की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से चौकस है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पे पिछले 9 महीने से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश सीमा विवादों को हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक वार्ता में भी लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने LAC पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। LAC पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर रेडार, सतह से हवा में और सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भारी संख्या में बीते दिनों ही तैनात कर दिए थे। साथ ही चीन ने 12 जंगी जहाज तैनात किए हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सूत्रों के अनुसार भारत ने बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। यही नहीं, सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात अपने जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर भी पहुंचा चुका है। ड्रैगन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो KYC है जरूरी देना होगा, पैन और आधार कार्ड। जी हाँ, अगली बार जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो साथ में अपना KYC डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वेलर्स ने अब 2 लाख रुपए की कम की गोल्ड खरीदारी पे भी KYC डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिया है। ज्वेलर्स को डर है कि सरकार इस बजट में सभी कैश लेन देन पर KYC जरूरी कर सकती है, जबकि अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा पर ही KYC अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत 1 रुपए की खरीद पर भी KYC देना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अब ज्वेलर्स को अपने पास रखना होगा। मामले में पकड़े जाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए से भी कम दाम में आने वाला है ये फीचर फोन, देखकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, इस समय रिलायंस जियो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी पेश करता है। अब रिलायंस जियो योजना बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि जियो फोन 5 पर काम चल रहा है। नया जियो फोन भी एक फीचर फोन की तरह होगा। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा, जिसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से भी कम दाम में बेचा जाएगा। अगर लीक्स की माने तो जियो फोन 5 को 399 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये बाजार में आने वाला सबसे सस्ता फोन बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को मिली 1 लाख मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट, समय से पहले हुई डिलीवरी। जी हां, सेना को केंद्र सरकार ने 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का तोहफा दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद यसनायक ने आर्मी चीफ को भारत में बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी है। इस मौके पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सैनिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। श्री पद ने कहा कि सरकार आश्वस्त करेगी कि सैनिकों को बेहतरीन हथियारों के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों को मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना के तहत मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट का बनना एक बेहतरीन कदम है। ये कंपनी न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के उत्पाद का निर्यात कर रही है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया अलर्ट, फर्जी कोविन ऐप से रहें सावधान वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोविन नाम की किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने और उन पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से मना किया है। सरकार की तरफ से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। इस ट्वीट के अनुसार ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल कोविन ऐप नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर इससे मिलते जुलते नाम के कई ऐप आ गए हैं जो आपसे आपकी जानकारी मांग रहे हैं। कई ऐप तो ऐसे हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इससे यूजर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि कुछ ऐप जिनका नाम कोविन है उन्हें धोखेबाजों से आने वाले सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के समान नाम वाला बनाया है। ये ऐप स्टोर्स पर हैं, इन्हें डाउनलोड या इन पर निजी जानकारी को शेयर नहीं करें। सरकार के मुताबिक 13 जनवरी से वैक्सीन की पहली डोज दी जा सकती है। वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोविन ऐप को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कोविन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल मुफ्त होगा और यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
फिलहाल गूगल प्ले स्टोर या दूसरे किसी ऐप स्टोर पर कोविन ऐप अभी लाइव नहीं हुआ है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।